नमस्कार मित्रों, अपने चैनल गीता अनुसंधान के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे आज के इस वीडियो का विषय है गीता की भूमिका। गीता की भूमिका हमको प्राप्त होती है गीता के प्रथम अध्याय में और थोड़े सा उसका भाग दूसरे अध्याय का इसमें हमें प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान कृष्ण अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। तो गीता की जो भूमिका है, प्रथम अध्याय का जो नाम है वह है विषाद योग। यह भी बहुत आवश्यक है। हालांकि गीता का जो उपदेश है, भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, वो तो दूसरे अध्याय से ही प्रारंभ हुआ है, लेकिन भूमिका भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता की जो शैली है उसे समझने के लिए हमें भूमिका को समझना बहुत आवश्यक है। गीता की जो भूमिका है, गीता का जो पहला श्लोक है वो शुरू होता है मैं और मेरे की भावना से, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडुसुतों ने क्या किया संजय से। तो इसका अर्थ है कि मेरे और पांडुसुत अलग अलग हैं, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। ठीक इसी प्रकार की भावना हमें फिर आगे भी दिखाई देती है जब अर्जुन स्वजनों को देखते हैं और परेशान उठते हैं। उनके जो सारे लक्षण हैं वो एंग्जाइटी के लक्षण हैं। शरीर का कांपना, मुंह का सूखना, हथियारों का हाथ से गिर जाना, सब एंग्जाइटी है। क्योंकि एंग्जाइटी उन्हें इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्वजनों को अपने आगे देख रहे हैं। विचार करने योग्य बात यह है कि उन्होंने पहले भी अनेकों युद्ध किए हैं। उनका नाम धनंजय है। धनंजय का अर्थ होता है धन को जीतने वाला। उन्होंने अनेकों युद्ध किए और धन को जीता, यानी बहुत से राज्यों से धन प्राप्त किया। तो जिस समय वो अपने शत्रुओं को परास्त कर रहे थे उस समय उन्हें कोई एंग्जाइटी नहीं हुई, वो परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके आगे उनके स्वजन स्वजन नहीं थे। आज जब महाभारत के युद्ध का समय आया है तो उनके आगे स्वजन हैं, उनके अपने हैं। अपने यानी मम, मेरा, मेरे स्वजन। इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो यह जो भावना बटी हुई है वो है नमम और मम। हम मम से परेशान हैं, मेरे। भगवान रामचरितमानस के अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीने जीव निकाया। अर्थात यह है कि मैं और मेरा और तू और तेरा यही माया है, यही माया का संक्षिप्त रूप है। यदि हम इसी से मुक्त हो जाएं तो हम माया को जीत लेंगे। माया को जीत क्या लेंगे? माया से अन्य अलग हो जाएंगे, अपने आप को दृष्टा रूप में देखेंगे। जीत लेने की बात तो व्यर्थ ही है। जीतना कुछ नहीं है, अपने आप को दृष्टा रूप में देखना है। खैर, वो बात अलग है। फिलहाल गीता की भूमिका के रूप में जो अर्जुन की वृत्ति हमें दिखाई दे रही है वो मम और न मम की है। जिस समय वे अपने शत्रुओं को जीत रहे थे उस समय वो मम नहीं थे, मेरे नहीं थे। इस समय फिलहाल वो स्वजन मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उन्हें कैसे जीतूँ, इस प्रकार सोचकर अर्जुन जो है विफल हो रहे हैं। तो अब आगे यह तो हुई श्रोता की बात। अब यदि हम वक्ता को देखें तो भगवान कृष्ण जो उन्होंने तर्क पहले अध्याय में दिए हैं उन पर लगभग न ध्यान देते हुए, यद्यपि उन्होंने ध्यान दिया है। भगवान कृष्ण की अद्भुत शैली है कि संपूर्ण गीता में उन्होंने अर्जुन के सारे तर्कों का उत्तर दे दिया है। यह एक अलग वीडियो का विषय है जिसे हम आगे कभी वीडियो में देख लेंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है, सारे तर्कों का उत्तर अलग अलग जगहों पर दिया है। लेकिन फिलहाल भगवान कृष्ण अर्जुन के जो तर्क हैं उन पर कुछ भी ध्यान न देते हुए उन्हें लगभग डांटने के सुर में कह देते हैं कि तू इस कायरता को प्राप्त क्यों हुआ है। और इस भगवत वाणी का असर भी अर्जुन पर तुरंत होता है। वो लगभग 2-3 श्लोक और कह के और फिर शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। यानी हे प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो इससे पहले वो विवाद कर रहे थे, लगभग जो भी तर्क दे रहे थे वो तर्क देना उन्होंने बंद कर दिया और शरण में आ गए। यद्यपि
उन्होंने पूर्ण शरणागति फिर भी स्वीकार नहीं की है, क्योंकि फिर भी वो कहते रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप मुझे समझाइए, समझाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन युद्ध तो मैं नहीं करूँगा, ये कहा। तो भगवान कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हैं और वो फिर करिष्ये वचनम तवः कहकर शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि मैं आपका यंत्र बना रहूँगा और आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। युद्ध करूँगा या युद्ध नहीं करूँगा ये नहीं कहा, अंत में कहा मैं आपके वचनों को करूँगा, यानी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, यह है। तो गीता की जो शैली है, प्रवृत्ति परक है या निवृत्ति परक, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें गीता की भूमिका से प्राप्त होता है कि गीता का जो श्रोता है वो भी गृहस्थ है और गीता के जो वक्ता हैं वो भी गृहस्थ हैं। गीता का जो श्रोता है अर्जुन, वो अपने गृहस्थ धर्म को त्याग कर सन्यासी होना चाहता है और भगवान कृष्ण उसको सन्यासी नहीं होने देते। इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि गीता का जो उपदेश है वो प्रवृत्ति परक है। गीता यद्यपि सन्यासियों के भी काम की है, लेकिन गृहस्थों के खास काम की है, विशेष रूप से गृहस्थों के काम की है। गीता की जो संपूर्ण शैली है वो गृहस्थों के लिए है, राजर्षियों के लिए है। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा भी है कि इसको सर्वप्रथम मैंने यह उपदेश भगवान सूर्य को दिया था और भगवान सूर्य से प्रिय परंपरा चली, अनेकों राजर्षियों ने इसको अपनाया, फिर धीरे धीरे यह परंपरा लुप्त हो गई। तो यह योग तो राजर्षियों का योग है, गृहस्थों का योग है। तीसरे अध्याय में भी भगवान महाराज जनक का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही उन्होंने संसिद्धि को प्राप्त किया था। तो यह स्पष्ट ही है कि गीता की जो शैली है वो प्रवृत्ति परक है। गीता का जो योग है वो गृहस्थों के काम का है। यद्यपि सन्यासी भी गीता रखते हैं, सन्यासी भी गीता पर प्रवचन करते हैं, गीता को तो सभी पढ़ते हैं, सन्यासी भी पढ़ते हैं, गृहस्थी पढ़ते हैं, लेकिन गृहस्थों के मन में जो यह बात रची बसी हुई है कि गीता आदि जो ग्रंथ हैं वो तो हमारे काम के क्या हैं, वो तो सन्यासियों के काम के हैं, सन्यासी उसे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता तो विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है, गृहस्थों के लिए औषधि है। गृहस्थ ही अधिक परेशान रहते हैं गृहस्थी के कार्यों में। सन्यासी तो लगभग मुक्त हो चुका है, सन्यासी ने तो वैराग्य ले लिया है, उसको संसार की कोई प्रवृत्ति करनी ही नहीं है, वो तो निवृत्ति मार्गी हो चुका है। तो उसे गीता के उपदेश की इतनी आवश्यकता नहीं है। गीता के उपदेश की आवश्यकता किसे है? फंसे हुए व्यक्ति को। जैसे अर्जुन फंसा हुआ है, ऐसे हम भी फंसे हुए हैं अनेकों वृत्तियों में, अनेकों कार्यों में। गृहस्थ को अनेक वृत्तियों का सामना एक एक क्षण में करना पड़ता है, एक एक क्षण में उसकी वृत्ति बदलती है। एक क्षण में उसको शोक का समाचार प्राप्त होता है, दूसरे क्षण में उसको हर्ष का समाचार प्राप्त होता है। इन दोनों वृत्तियों में सम बने रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कर्मयोग भी कोई छोटा योग नहीं। जिस योग की धुन भी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बजा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि भक्ति योग की बहुत चर्चा होती है, ज्ञान योग की भी बहुत चर्चा होती है, लेकिन कर्म योग की कोई चर्चा नहीं है। जो भगवान ने योगों पहले कहा था ना कि मैंने पहले सूर्य को यह उपदेश दिया, उसके बाद यह लुप्त प्राय हो गया, आज भी वही अवस्था है। आप देख लीजिए अपने आसपास, जो लोग गीता की भी चर्चा कर रहे हैं वो गीता के कर्मयोग की चर्चा बहुत कम करते हैं, या तो भक्ति की चर्चा, या ज्ञान की चर्चा, वेदांत की चर्चा, बोध की चर्चा। लेकिन भैया बोध का मूल तो कर्मयोग है, कर्मयोग से ही प्रारंभ करोगे। सन्यासी भी कोई न कोई क्रिया करता है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्वास लेने को भी क्रिया मानते हैं। श्वास का लेना देना, पलकें झपकाना, यह भी क्रिया है। इन क्रियाओं से आप कैसे मुक्त होगे? इन क्रियाओं को भी आपने कर्म मान रखा है, उससे आप कैसे मुक्त होगे? केवल कर्मयोग के द्वारा। कर्मयोग की भी अनेक विधाएं हैं, जिसमें भगवत अर्पण रूप कर्म विशेष है, जो भक्ति योग का ही एक अंग है। उसी को लेकर भगवान ने अनेकों बार अर्जुन को अपने आश्रित होकर कर्म करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार
हम देखते हैं कि प्रवृत्ति परक गीता की जो शैली है वो प्रवृत्ति परक है और प्रवृत्ति से फिर निवृत्ति को ले जाने वाली है। यदि आप भर्तृहरि का वैराग्य शतक पढ़ेंगे तो उसके श्लोकों को पढ़कर ऐसा लगेगा आपको सब अंश बेकार है, असार है, संसार में कुछ नहीं है, बस उठकर चल लो और वैराग्य धारण कर लो। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है। यानी बस कौपीन धारण कर लो, गैर वस्तु धारण कर लो और निकल जाओ। इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की शैली। लेकिन गीता की शैली यह नहीं है। गीता की शैली तो कर्म की धुंध भी बजाने वाली है। गीता की शैली है तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तो युद्ध के लिए निश्चय कर, क्योंकि अभी फल कच्चा है, फल अभी पका नहीं है। यद्यपि अर्जुन का अधिकार इतना है, अब आप इसी से समझ सकते हैं कि अर्जुन को गीता सुनने के लिए मिल रही है। अर्जुन का संयमी मन, इंद्र की सभा में बैठे हुए भी अर्जुन इस प्रकार बैठते हैं जैसे वो किसी अरण्य में बैठे हों, एकांत अरण्य में। ऐसा संयमी व्यक्ति, ऐसा सदाचारी, लेकिन फिर भी वो मोह से ग्रस्त हो सकता है, तो हमारी क्या अवस्था होगी, यह आप सोच सकते हैं। इसलिए यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गीता जो है गृहस्थों के लिए ही है और उसकी जो शैली है वो प्रवृत्ति परक है और हमें कर्मयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।